हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका। आज की इस वीडियो में हम जो जून मंथ की हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है उसकी फोर्थ वीक के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं हम उन्हें कवर करेंगे। बाकी के जो तीनों पार्ट हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, उनका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके कवर कर सकते हैं। इन सारी वीडियोस के अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा एंड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। आज जून मंथ के जो करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम कवर कर लेंगे एंड इनके साथ में जो जीके के फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं हम मोस्टली को कवर करने की कोशिश करेंगे हम सबको। एंड ये जितने भी हमने क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं, जो जिस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के, उसी पैटर्न पे हमने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस को हम इसमें वीडियो में कवर कर लें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें फोर्थ वीक जून 2020 के हमने क्वेश्चंस लिए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जिस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमज़ोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 200 लाख यूरो का करार किया है। वो कौन सा देश है? फ्रांस। फ्रांस एंड भारत ने जो भारत में कोरोना हो रहा है उसकी वजह से वहाँ पे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है उनकी सहायता करने के लिए, बिकॉज़ कोरोना की वजह से सारा मार्केट वगैरह सब बंद है, सब लोगों के जो बिजनेसेस हैं या जो भी वो जॉब पे भी नहीं जा रहे हैं, उन लोगों को जो फाइनेंशियल कंडीशंस भी आ रही हैं और उनके स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 200 लाख यूरो का करार किया है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रांस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस। करेंसी यहाँ पे यूज़ की जाती है यूरो एंड जो प्रेजेंट में इसके राष्ट्रपति हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व शरणार्थी दिवस जिस दिन मनाया जाता है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है एंड इस साल 2020 के लिए इसकी जो थीम थी वो थी एवरी एक्शन काउंट्स, ऑल लाइव्स मैटर। ठीक है, आपको कोई भी डे याद करते हैं आप, किसी भी मंथ का डे किस डेट में मनाया जाता है एंड उसकी थीम, ये दोनों ही एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। आप कहीं पर एक साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं जितने भी डेज़ हैं उनकी डेट, किस दिन वो मनाया जाता है एंड साथ में उनकी थीम। कई एग्ज़ाम में थीम भी पूछी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडोन प्रजाति का हाथी का जीवाश्म मिला है? सहारनपुर ज़िला किस स्टेट में आता है? उत्तर प्रदेश के अंदर आता है सहारनपुर ज़िला। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। एंड यहाँ पर जो प्रेजेंट में सीएम है उनका नाम क्या है? आदित्यनाथ योगी जी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक मीन्स आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध जितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? आरबीआई ने पीएमसी पर 6 माह के लिए प्रतिबंध और बढ़ा दिया है। पीएमसी की फुल फॉर्म क्या है? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंड इसलिए आप इसके जो मेन क्वेश्चन हैं, इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में, उन्हें याद रखिए। हेड क्वार्टर पूछ लिया जाता है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, मुंबई में है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। एंड जो प्रेजेंट में इसके गवर्नर या बोल सकते हैं अध्यक्ष हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। इसके गवर्नर भी पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिस दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। एंड 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम थी वो है घर पर योग एंड परिवार के साथ योग। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जून में से जो पूछे जाने वाले दिवस हैं उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट में काउंट होता है योग दिवस। यानी कि वो जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, दोनों, इन दो में से एक क्वेश्चन जून से आता ही आता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट है, दोबारा बता देती हूँ, घर पर योग, परिवार के साथ योग। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में जिसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को एनआईपीएफपी का चेयरमैन बनाया गया है। एनआईपीएफपी की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं राष्ट्रीय लोक वित्त एंड नीति संस्थान।
सो उनका चेयरमैन बनाया गया, उसका चेयरमैन बनाया गया उर्जित पटेल को। ये पूर्व आरबीआई गवर्नर थे। प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर अभी मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, आरबीआई गवर्नर भी, आरबीआई अध्यक्ष भी बोल सकते हैं इन्हें, शक्तिकांत दास। इंपॉर्टेंट है ये नेम, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के जिस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति दी है। सो किसे दी है? कुशीनगर जिले के अंदर जो हवाई अड्डा है उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में घोषित करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। सो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है कुशीनगर। एंड उत्तर प्रदेश की राजधानी अभी हमने बताई थी कहाँ है, लखनऊ। एंड प्रेजेंट में जो इसके सीएम है आदित्यनाथ योगी जी हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल यानी महिला फीफा के लिए ऑस्ट्रेलिया और जिस देश को संयुक्त मेजबानी मिली है, सो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये दोनों मिलकर संयुक्त मेजबानी करेंगे महिला विश्व कप फुटबॉल की, जो कब होगा? 2023 में। ये हर 4 साल के बाद होता है। पहले 2015 में हुआ था, 2019 में, एंड अब दोबारा कब होगा? 2023 में। 2015 एंड 2019 में इसमें जो जीता था वो यूएसए विनर रहा था। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट कब होगा? 2023 में। मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अभी एक और इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन आपने पीछे पढ़ा होगा कि जापान पहले इसकी मेजबानी करने वाला था, तो उसको हटाकर अब ये ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इसकी संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA को जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है? सो टोटल 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि देने की भारत ने प्रतिबद्धता जताई है। किसको? UNRWA को। तो UNRWA की जो फुल फॉर्म है वो है UN मीन्स यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। ठीक है, इसका मुख्यालय है अम्मान जॉर्डन में। एंड जो इसकी स्थापना हुई थी UNRWA की, वो हुई थी 8 दिसंबर 1949 में। ठीक है, 8 दिसंबर 1949 में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जिस दिन मनाया जाता है 23 जून को। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वह भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता जिसने साल 2020 में जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है, उनका नाम क्या है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? 1998 में। सो ये भी पूछा जाता है कि अमर्त्य सेन को किस फील्ड में मिला था? तो इन्हें अर्थशास्त्र में मिला था, इनका जो सब्जेक्ट था। एंड ये भी पूछा जाता है इन्हें कब मिला था अमर्त्य सेन को? सो 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में जिस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है, सो श्री कृष्ण मंदिर वहाँ पर मनाया जा रहा है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जिस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है, सो अमेरिका में जो पहली योग यूनिवर्सिटी है भारत के बाहर, ठीक है, उसकी नींव रखी जा रही है, आधारशिला रखी जा रही है। वो कहाँ पर बनाई जा रही है? फ्लोरिडा में। आपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते रहते हैं तो आपने ये पहले भी पढ़ा होगा। अगर आप डेली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इन वीडियोस से आपका रिवीजन हो जाता है। तो इन वीडियोस को इसलिए बार बार आप इन वीडियोस से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। एंड अगर आपने पीछे के क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं तो इस तरीके से आपके पूरे सारे मंथ्स के धीरे धीरे आप करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूंगी कि आप कोशिश किया कीजिए कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म में नोट डाउन किया कीजिए कहीं ना कहीं। उससे आपको रिवीजन के टाइम आपका बचता है, बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता है आपका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में
हाल ही में जिस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है, सो वो कौन सा स्टेट है? झारखंड। इसे मनरेगा से लोगों को जॉब मिलती है, उन्हें 1 साल के अंदर 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। उसी तरीके से अब झारखंड सरकार भी इसी तरीके से नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है। ठीक है, मनरेगा जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम कहते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग। एंड ये मनरेगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। बहुत बार पूछा जाता है मनरेगा किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। ये भी आप जो योजनाएं होती हैं उनमें याद रखा कीजिए कि जो योजना चलाई जा रही है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है, सो वो कौन सा स्टेट है? असम के अंदर प्रज्ञान भारती योजना शुरू की गई है। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर एंड प्रेजेंट में जो इसके सीएम है सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में जितने प्रतिशत की गिरावट आई है? सो टोटल 5.4% की गिरावट आई है प्रति व्यक्ति आय में। ये रिपोर्ट निकाली है एसबीआई ने। एसबीआई ने 5.4% की गिरावट दिखाई है प्रति व्यक्ति आय में। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? जो हमारे देश की या किसी भी देश की पूरी जो टोटल राष्ट्रीय आय होती है उसे डिवाइड करते हैं। जिस वर्ष की हम प्रति व्यक्ति आय निकाल रहे हैं उस वर्ष की मध्यावधि में जो वहाँ की जनसंख्या रही है उससे। ठीक है, सो प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल्स टू देश की कुल राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय उस वर्ष की मध्यावधि में जो जनसंख्या रही है उससे। ठीक है, जब डिवीज़न करके जो हमारा मिलता है वो प्रति व्यक्ति आय मिलता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में जिस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो आंसर इज इंदिरा रसोई योजना। ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी क्या है? कहाँ पर है? जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में जितने फीसदी की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है? सो 3.1% की गिरावट क्या अनुमान लगाया है मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने। मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस से रिलेटेड पहले भी एक न्यूज़ आई थी, मैंने आपको डिस्कस भी किया था। मूडीज़ इन्वेस्टर्स ने जो रेटिंग थी इंडिया की उसे Baa2 से Baa3 कर दिया था। ठीक है, मीन्स उसकी रेटिंग को डाउन कर दिया था। मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस है क्या? ये एक न्यूयॉर्क बेस्ड जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि किसी भी कंट्री या किसी भी कंपनी में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उन कंपनीज़ की जो कंडीशन है प्रेजेंट में, उनकी जो आर्थिक कंडीशन इकोनॉमी है उसके बारे में अनुमान लगा के कुछ रेटिंग देकर उन्हें डिसाइड करती है कि यहाँ पर जो आगे आने वाले टाइम में कैसी कंडीशन रहने वाली है। ठीक है, सो ये कोरोना की वजह से ये यहाँ पर गिरावट देखी जा रही है। कोरोना की वजह से सारी इकोनॉमी में जो कंडीशन में ख़राबी आई, कमी आई है, उसकी वजह से ये जो रैंकिंग है वो डाउन गई है, रेटिंग कम दिखाई जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय खंडूजा को जिस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, सो जिम्बाब्वे के अंदर विजय खंडूजा को राजदूत के रूप में भेजा गया है भारत की तरफ से। जिम्बाब्वे कहाँ पर है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है। कैपिटल क्या है इसकी? हरारे। एंड यहाँ पे जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है वो एमरसन नंगाग्वा हैं। एंड यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है वो है अमेरिकी डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में जिस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है, सो विश्व बैंक ने बांग्लादेश को 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की राशि देने की मंजूर की है। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। एंड यहाँ पे कौन सी करेंसी यूज़ की जाती है? टका। ठीक है, एंड बांग्लादेशी टका जिसे बोलते हैं। एंड जो प्रेजेंट में इसकी पीएम है वो है शेख हसीना जी। विश्व बैंक के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। हेड क्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। एंड इसकी स्थापना पूछी जाती है विश्व बैंक की कई एग्जाम्स में। स्थापना हुई थी इसकी जुलाई 1945 में, याद रखिएगा आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में जिस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है, सो वो कौन सा कंट्री है? जापान। तो 2023 में जो महिला वर्ल्ड कप होने वाला है फुटबॉल का, जिसे महिला फीफा भी बोलते हैं, उससे जापान ने उसकी मेज़बानी से हटने की दावेदारी की है। अब उसकी जगह पर कौन कौन से भी मैंने पीछे क्वेश्चन बताया आपको, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, वो इसकी संयुक्त रूप से मेज़बानी करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 32 टीम पार्टिसिपेट करेंगी एंड 2015 एंड 2019 में यूएसए इसमें जीत चुका है। ठीक है, एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में जिस स्थान पर पहुंच गए हैं, सो 9वें नंबर पर आए हैं मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। वो दुनिया के जो सबसे रिचेस्ट पीपल हैं उनमें से 9th नंबर पे मुकेश अंबानी है, एशिया कॉन्टिनेंट से, हमारे एशिया से टॉप 10 में ये है मुकेश अंबानी। ठीक है, नंबर 1 पे कौन रहे हैं? नंबर 1 पे पूछा जा सकता है। नंबर 1 पे रहे हैं जेफ बेजोस, ये अमेज़ोन के फाउंडर हैं। अमेज़ोन जो ये ई-कॉमर्स कंपनी है, इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस, नंबर 1 पे रहे हैं। 9th नंबर पे रहे हैं मुकेश अंबानी। ठीक है, चलिए बस यहीं पर एंड करते हैं। 4th वीक के हमने सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो कवर किए हैं आज जून मंथ के। पीछे के तीनों जो पार्ट हैं इस सीरीज़ के, वो मैं उनका लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो प्लीज़ अच्छी लगा करे तो प्लीज़ इस पर लाइक प्रेस कर दिया कीजिए एंड आपकी जो भी क्वेरी होती है उसे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। सो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके रखिए, जिससे मेरी जो आगे आने वाली करंट अफेयर्स की एंड भी हम अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी स्टार्ट करने वाली हूँ मैं वीडियोस, सो उनके भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल जो वीडियो आप देख रहे हैं उन्हें लाइक कीजिए, कोशिश कीजिए शेयर करने की भी, एंड साथ साथ अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।